उसको ना पचाने का अभ्यास, तो उसको पचाने के लिए भी अभ्यास करना होता है, रोजाना सोचना पड़ता है कहाँ से चला था। क्योंकि जो पुष्प खिला है पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर, वो तभी खिला रह सकता है जब जड़ से जुड़ा हुआ है। यदि वो जड़ की परवाह ना करे कि मेरे को क्या लेना देना, वो तो मिट्टी में दबी पड़ी है और लोग तो सब मुझे देखते हैं, वाह वाह तो मेरी है, जड़ का क्या है। जिस दिन वो जड़ से कट जाएगा अगले ही दिन सूख जाएगा। तो ये है अनुकूलताओं में भी अपने आप को स्थिर बनाए रखने का अभ्यास करना पड़ता है। और कभी कभी प्रतिकूलता भी आती है जीवन में, तो प्रतिकूलताओं में ना घबराने का अभ्यास, नहीं तो व्यक्ति टूट जाता है। फिर वो कहता है कैसे सहन करूं। और ये हम सबकी समस्या होती है। हम सब अच्छी अच्छी बातें जानते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती है तो फिर हम आंसू बहाने लगते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और यदि हम समझदार ज़्यादा हैं तो फिर दूसरों के सामने थोड़ा मुस्कुराते हैं, अंदर जाके रो लेते हैं। लेकिन सहन शक्ति तो नहीं है ना, पर अंदर रोएं या बाहर रोएं हम, पर वो हमारी वीकनेस का तो प्रतीक है ही। तो ये हमें अभ्यास करने होते हैं। शक्ति वही है, तो मेरे अंदर भी ईश्वर है, बाहर भी ईश्वर है। तो ये सत्संग, आर्य समाज का सत्संग, ध्यान, उपासना, ये उस अंदर वाले अव्यक्त को सक्रिय कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। जो रोजाना उंगली चलाने का अभ्यास करता है, उस बाजे में छिपे हुए स्वर को वो उंगलियों का अभ्यास अभिव्यक्त कर देता है। तो अभ्यास की बहुत महिमा है हमारे जीवन में। सुबह से शाम तक अपना अभिनय सही करने का अभ्यास। हमने शुरू में ही इस बात को लेके चले थे कि हम सब अभिनय कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देती हूँ। कोई व्यक्ति मंच के ऊपर अभिनय कर रहा था और उस अभिनय में उसका ये नाटक था कि उसका जहाज डूब गया पानी में, उसमें बीवी बच्चे सब डूब गए, उसका बिजनेस भी लॉस हो गया और ये व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया। अब वो मंच के ऊपर पड़ा हुआ है शवासन में। कुछ लोग रो रहे हैं, दूर के संबंधी कुछ कह रहे हैं क्या हो गया, और इस व्यक्ति के कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये ऐसे ही पड़ा है। फिर कुछ लोग उठा के उसको ले जाते हैं, तब भी वो ऐसे ही है, शांत है। तो थोड़ी देर के बाद वो मंच के नीचे आया तो चाय पी रहा है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा आप तो मर गए थे, आपका तो सब कुछ खो गया था, आप तो अच्छे भले हंस रहे हैं अभी। बोले नहीं नहीं, वो जो मंच पे जो कहानी चल रही थी, कथा चल रही थी, वो मेरी नहीं थी। तो किसकी थी? वो तो मैं एक किरदार निभा रहा, अभिनय कर रहा था, वो मेरे किरदार की कहानी थी। तो आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी है, मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ, उस शहर में पैदा हुआ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और उनकी सेवा के लिए मैं ये सब किरदार निभा रहा हूँ। मेरी असली कहानी कुछ और है, वो है मेरी असली कहानी। लेकिन यदि महर्षि दयानंद जैसे ऋषि से मिलेंगे तो पता लगेगा कि वो कहानी भी उसकी अपनी नहीं है, वहाँ भी किरदार ही निभा रहा है, कहीं पति का, कहीं बेटे का, कहीं बिजनेसमैन का। असली कहानी तो है कि मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ, उसमें ना कुछ ऐड किया जा सकता, ना कुछ लेस किया जा सकता। असली कहानी तो वही है मेरी, बाकी तो हम अभिनय कर रहे हैं। आपसे 50 साल पहले, 100 साल पहले कोई और अभिनय करके चले गए, कोई और प्रधान थे, आज आप प्रधान हैं। 50 साल के बाद चेंज हो जाएगा अभिनय। आज बोलने वाले कोई और हैं, 100 साल पहले और थे, अगले 100 साल के बाद और होंगे। सब अभिनय कर रहे हैं हम, ये भी असली नहीं है। लेकिन उस अभिनय को कैसे करना है? वहां मंच पे 3 घंटे वाला अभिनय तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, और जितना सुंदर अभिनय करते हैं उतना ही अभिनय करने वाले को संतुष्टि मिलती है। मैंने कितना अच्छा अभिनय किया, दूसरे भी ताली बजाते हैं, आपने कितना अच्छा अभिनय किया। लेकिन ये सारे जीवन में, ये सारा संसार भी तो भगवान की एक स्टेज ही है, रंगमंच ही है, और इसके ऊपर हम अभिनय कर रहे हैं, ये हम भूल जाते हैं। तब हमें लगता है कि सदा सदा से मेरा यही अस्तित्व, व्यक्तित्व। आप देखें ना, बचपन से अभी तक हमने कितने अभिनय किए। कभी छोटे बच्चे का किया, कभी युवा का किया, कभी विद्यार्थी का किया, कभी वक्ता का किया, कभी पत्नी का किया, कभी पति का किया। कितने किए, कितने दोस्त आए हमारे साथ, कितने चले गए, अभी कोई दूसरे आ गए, फिर कोई और आ जाएंगे। कैसे चल रहा है, ये हमारी रोज की कहानी है। तो इसका भी हमें
अभ्यास करना है। अच्छी सास बनने का अभिनय करने का अभ्यास, अच्छी बहू बनने का अभिनय करने का अभ्यास, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, इस सब का अभिनय करने का अभ्यास। मैं अभिनय कर रहा हूँ, नहीं तो हम व्यक्ति से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे मुझे सौभाग्य मिला है संगठन में सेवा करने का। मैं कहती हूँ आपको एक ज़िले में बहनों को कम से कम 50 योग की कक्षाएं चालू करनी हैं। फिर वो कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, 50 कक्षाएं मैं कैसे चालू कर सकती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एक व्यक्ति के ऊपर इतना वजन डाले तो कैसे करेगा, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो गई, अब वो मेरी बात सुन सकती है। यदि मैंने पहले ही कहा ऐसा कैसे हो सकता है, आप पदाधिकारी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आपको 50 लगानी पड़ेंगी, वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, अकेला आदमी इतना काम कैसे कर सकता है, वहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं उसको कितना भी भाषण उपदेश दूँ वो मेरी बात सुनेगी ही नहीं, ना करेगी। और उसको कहा हाँ ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात, आप ठीक हैं, एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। लेकिन हमारा ये लक्ष्य भी है, क्योंकि और बाकी जो 4-5 लोग थे वो सपोर्ट ही नहीं करे, वो आ ही नहीं रहे हैं इसमें। तो बोले हाँ ठीक है, फिर मैं अपनी शक्ति से कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ। तब वो एक कदम आगे बढ़ती है। फिर तो हमें दूसरे व्यक्ति को हमारे साथ, चाहे हम घर में हैं, कहीं संगठन में हैं, कहीं ऑफिस में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, कंपनी में हैं, पहले दूसरे व्यक्ति की बात को सुनने का भी अभ्यास होना चाहिए, और उसके बाद हमें क्या करना है वो फिर हम कर सकते हैं। तो ये सारी अभ्यास की महिमा। प्रतिकूलताओं में कैसे रहें, तो जब भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता आती हैं, पीड़ा आती हैं, समस्या आती हैं, तो पीड़ा को हम पुल बनाएं, ब्रिज बनाएं उधर पार जाने का, समस्या को हम समाधान बनाएं, ऐसा अभ्यास करें। समस्या में ही समाधान होते हैं, पर हम उसको खोज नहीं पाते हैं, हम केवल पीड़ा की शिकायत करते हैं। हमें ईश्वर कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है उस समय। एक छोटा बच्चा है, वो बोलता है मेरे को बैटिंग करनी है, अपने पिता से बोलता है। पिता कहते हैं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बैट बॉल खेलने में, मैंने कभी खेला नहीं। वो कहता नहीं खेलो ना मेरे साथ, आओ ना। वो कहता है बहुत, उसको अपने पिता को बार बार वो आग्रह करता है, तो पिता कहते हैं चलो। फिर जब वो बैटिंग करने का शौक है बच्चे को, पिता को बॉल आती नहीं है, फिर भी वो जैसे तैसे फेंकता है, तो कहता है ऐसे बैटिंग नहीं, ऐसे करो। फिर वो कोशिश करता है, अब वो कभी तेज जाती है, कभी धीरे जाती है, कभी इधर से निकल जाती है, इधर से निकल जाती है। अब बच्चा थोड़ी देर में झल्लाने लगता है, देखो उनके पापा कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, आपको बॉलिंग करनी ही नहीं आती है। और थोड़ी देर में तो परेशान होकर वो भूल ही जाता है कि ये मेरा पिता है। उसको लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, परेशान करके रख दिया, एक बॉल अच्छी नहीं फेंक रहा है। तो ये बॉलिंग की शुरुआत, बॉल बैट की शुरुआत हम भूल गए कि मैंने ही इनको कहा था ये बॉलिंग करने के लिए, ये अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, इनकी कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरी बैटिंग अच्छी हो, मैं बैटिंग करना सीख जाऊं, इसके लिए मैंने ही प्रार्थना की थी, और ये मेरी ही प्रार्थना का परिणाम है। ऐसे ही हम जीवन में कहते हैं हे भगवान तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बनाना, तू क्षमाशील है, मुझे भी क्षमाशील बनाना, तू दानी है, मुझे भी दानी बनाना। और फिर अगले ही दिन आपके पास कोई आता है दान लेने के लिए, बोले इतने अट्टे कट्टे हो, कमाते क्यों नहीं हो। ये प्रार्थना तो आपने ही की थी कल कि मुझे दानी बनाना, आपने ही कल प्रार्थना की थी कि मुझे सहनशील बनाना। तो सहनशील कब बनेंगे, जब कुछ प्रतिकूल घटना होगी तभी तो सहनशील बनेंगे। अनुकूलता में क्या सहनशीलता, अनुकूलता में सभी सहनशील हैं। आपने ही मांगा था, और आप ब्लेम कर देते हैं दूसरे व्यक्ति को कि ये व्यक्ति मेरे दुख का कारण है। जैसे बच्चा भूल ही गया कि मेरा पिता ही गंदी बॉल करके मेरे को दुखी कर रहा है, ये बॉल फेंकने के लिए आपने ही कहा था। तो जो आपको कभी कड़वा बोलते हैं, प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, आप पे आरोप लगाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ऐसे मत बोलो ना, मेरे को हर्ट होता है, ऐसा मेरे बारे में मत सोचो ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपने ही कहा था उसको, ईश्वर को कहा था, और ईश्वर ही उस व्यक्ति को निमित्त बना करके आपकी सहनशीलता को बढ़ा रहा है, ईश्वर ही आपकी क्षमाशीलता को बढ़ा रहा है, तो उसको हम भूल जाते हैं। तो ये हमें अभ्यास करने हैं। और जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है,
वो इन अभ्यासों को जरूर करेगा। जो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ हो, अपने शरीर से जो प्रेम करता है, तो वो जरूर एक्सरसाइज करने का, प्राणायाम करने का जरूर अभ्यास करेगा। जिस व्यक्ति को अपने से प्रीति है वो कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि उससे मेरी हानि हो रही है, दूसरे की नहीं। और जो मैं सहन करता हूँ, किसी को क्षमा करता हूँ, तो वो उसके लिए नहीं, बोलते उसको कैसे क्षमा कर दूँ, आपने कह तो दिया पर उसका काम तो देखो, उसकी वाणी तो देखो, उसके लिए नहीं। उसका हिसाब किताब उसके साथ है, उसका कर्माशय उसके साथ जाएगा। मेरा खराब ना हो इसलिए मुझे अभ्यास करना है, मुझे अपना अकाउंट ठीक रखना है, मेरे वाले में लॉस ना हो, इसलिए मुझे अभ्यास करना है। तो ये पहला था अभ्यास। फिर दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य भी समझने जैसी चीज है। वैराग्य का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, संसाधन नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो व्यक्ति परम वैरागी है, ऐसा नहीं है। जो हिमालय में बैठा है वो व्यक्ति भी राग युक्त हो सकता है। और जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, सारा साम्राज्य है, इसका उदाहरण जनक का दिया जाता है। उनके पास पूरा साम्राज्य था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं थी। ये वैराग्य है। शरीर को ठीक रखना है लेकिन शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है। परिवार को ठीक रखना है, समाज को भी ठीक रखना है, आर्य समाज को भी ठीक रखना है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति जब होती है व्यक्ति की तो वो कैसा व्यवहार करता है, फिर एक पजेसिवनेस का भाव आ जाता है। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही करना चाहिए। पति पत्नी में आपस में पति को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ, तो ये आसक्ति है। वो करें ठीक है, पर थोड़ी स्वतंत्रता उसको भी तो दे दो। पत्नी, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, पति ऐसे मानता है, तो उसको वैसा ही व्यवहार आचरण करना चाहिए जैसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि पति तो परमेश्वर होता है, ऐसे सिखा दिया जाता है भारत में। तो पत्नी भी तो ब्रह्मा का ही रूप है, उसमें भी तो ब्रह्म है, तो क्यों नहीं उसको भी आप उतना ही गौरव सम्मान दें जितना ईश्वर को देते हैं। ये आर्य समाज में बहुत बड़ी कृपा है महर्षि दयानंद की, जिन्होंने माता को, नारी को, महिला को जगदम्बा का रूप बताया पहली बार। नहीं तो वेद पढ़ना तो कहाँ, सुनने का भी अधिकार नहीं था। आज मैं मंच पे बैठी हूँ, मेरे पीछे इतनी विदुषी दीदी जी बैठी हैं, आचार्य जी बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तो ये किसकी कृपा है? हमें कौन बैठने देता है यहाँ पे? बोलने की बात तो बहुत दूर, मंत्र बोलने की बात तो बहुत दूर है, सुनने का भी अधिकार नहीं था। तो ये महर्षि दयानंद ने हमें बताया। तो बात चल रही थी अभ्यास और वैराग्य की। ये दोनों ऐसी चीजें हैं, एक विधायक है, एक निषेधात्मक है। जैसे हम खेती करते हैं तो पौधे में पानी देना ये है अभ्यास, और वहाँ से खरपतवार को उखाड़ना ये है वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य, विधि निषेध, वेद में दो चीज़ें आती हैं सब जगह। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। महर्षि दयानंद बार बार कहते हैं सत्य का ही पालन करें, असत्य का कदापि ना करें। सत्य का ही पालन करें ये है अभ्यास, असत्य का कदापि ना करें ये है वैराग्य। तो ये सृष्टि में घन शक्ति, ऋण शक्ति, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शक्तियों से ही बना है। सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति उसी से बना है। तो दो दो शक्ति का अभ्यास और वैराग्य का ये कॉम्बिनेशन है, ये हमारे जीवन को उन ऋषियों का सच्चा अनुगामी बनाता है। इसी मार्ग से हमारे ऋषि चले, महर्षि दयानंद ने इन्हीं का ही अभ्यास किया, तो फिर जीवन में हमारे शिकायत नहीं रहेगी। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मेरे को 5 साल तक साइकिल पे 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना। मैंने पहले बीए कॉलेज से पढ़ा है, उसके बाद मैं गुरुकुल में जाके गुरुकुल की पढ़ाई की है, व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि वहाँ जाके पढ़े हैं। तो जब साइकिल पे जाते थे तो कभी कभी साइकिल में पंचर हो जाता, उसकी हवा निकल जाती थी, तो फिर पंचर लगाने वाले के पास जाते थे, तो वो पहले उसको बाहर निकालता ट्यूब को टायर से, और फिर उस ट्यूब में हवा भरता। वो पंप भी अलग थे, अभी तो उससे भर देते हैं गैस सिलेंडर से, फिर ऐसे भरता था। और फिर एक पानी का वो कुंडा सा रख के उसमें ट्यूब को डुबो डुबो के देखता था, और जहाँ पर वो पंचर था वहाँ पर फिर
बड़बड़ 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 ऐसे आवाज़ आती थी पानी में से। तो पता लग जाता था कि पूरी ट्यूब ठीक है, यहाँ पंचर है। और जहाँ पंचर है वो फिर जो दूसरी पुरानी कोई ट्यूब पड़ी थी यूजलेस, वहाँ से कट करके और वो गम लगा के उसके ऊपर चिपका देते थे और दोबारा उसमें हवा भर के ट्यूब फिर टायर में फिट करके फिर से साइकिल चल पड़ती थी। तो इतना प्रोसेस, इतना कितना अच्छा लगता है वो। अभी तो पता ही नहीं है बच्चों को कैसे होता है। तो ये हमारे जीवन में जहाँ जहाँ भी शिकायत आती है, जहाँ जहाँ जीवन में बड़बड़ बड़बड़ बड़ है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं पंचर है। और उस पंचर को ठीक कैसे करें, उसको फिर उस ज्ञान के कुंड में डुबो डुबो के देखना होता है। तो एकांत में जब उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, तो डुबो के देखना कि मेरे को ये कष्ट क्यों हो रहा है। इसके पीछे कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं कामना है, कहीं अज्ञान है, कहीं दूसरे व्यक्ति से अपेक्षा है। क्यों है ये? क्योंकि मैं तो पूर्ण हूँ, तो फिर ये क्यों है मेरे जीवन में, ये कष्ट, ये बड़बड़ क्यों है? तो पता लगेगा उसको, उसमें डुबो डुबो के देखेंगे ना ज्ञान में, कुंडे में, तो फिर पता लगेगा। और फिर जहाँ भी वो पंचर है, होल है, छिद्र है, वहाँ क्या करना है, ऋषियों का अनुभव लेकर के वहाँ पर उसको चिपकाना है। कि महर्षि दयानंद के सामने भी तो ऐसी परिस्थिति आई थी, वो तो मेरी तरह से ऐसे नहीं डुले। महात्मा बुद्ध के सामने भी तो आई थी ये स्थिति, वो तो ऐसे, उन्होंने तो ऐसे नहीं किया। तो फिर मैं भी उनका अनुगामी हूँ। तो मुझे भी समस्याओं को समाधान बनाना है, पीड़ा को ही पुल बनाना है। और एक बार जब ये टेक्निक आ जाती है व्यक्ति को, अब देखो ना कितनी पीड़ाएं हैं। किसी व्यक्ति को कंधे में पीड़ा है, गले में चोट लगी है, और दूसरा व्यक्ति आता है और सीधा आके गले से ही मिलता है और वो बोलता है हैप्पी न्यू ईयर, या और कोई बोलता है उसको बधाई दो। वो होता है अरे रुको रुको भाई, मेरे गले में बड़ी पीड़ा हो गई है, थोड़ा दूर रहो। मैंने ऐसा क्या किया जो आपके गले में पीड़ा हो गई? अरे पीड़ा आपने नहीं दी, पहले से ही पीड़ा थी। फिर चलो वो एक तो समझ गया। फिर दूसरा आता है, वो कंधे पे हाथ मारता है और भाई ठीक हो? अरे भाई आपने तो वहाँ हाथ मार दिया जहाँ पहले ही पीड़ा थी। तो कितने लोगों को समझाएंगे? सुबह से शाम तक 10 लोग आपकी उस पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ा जाएंगे। आप कहते रहना उनको भाई कृपा करो ना, ऐसे हाथ मत मारा करो, ऐसे गले मत मिला करो। ऐसे हम अपेक्षा करते रहते हैं दूसरे लोगों से, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो तो मैं ठीक रहूं। और उनको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या पीड़ा है, कौन सी वीकनेस है। तो फिर क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि कंधे का दर्द ठीक हो जाए? क्या कोई ऐसी मल्लम पट्टी है, या कोई ऐसी एक्सरसाइज है, या कोई ऐसा प्राणायाम है? तो क्यों ना हम उसका सेवन कर लें। तो फिर जितने व्यक्ति आके हाथ मारें मर्जी, तो दर्द होगा ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे हृदय में भी पीड़ा होती है। कोई व्यक्ति हमारे से कैसा व्यवहार करता है, हम कहते हैं आप ऐसे मत करो ना, मेरे बारे में ऐसे मत सोचो ना। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो मैं अपने विचार के जो तरीका है, अपना जो हृदय, अपना जो मन है, अपनी जो बुद्धि है, उसको ही ऐसा बना लूं जिस पे दूसरों का प्रभाव ही ना पड़े? महर्षि दयानंद जैसा, ऐसी भी तो विद्या होती है ना। तो क्यों ना ये थोड़ी थोड़ी शक्ति जो मैं रोने धोने में खर्च कर रहा हूँ, क्यों ना मैं उसको, इस विद्या को सीखने में खर्च करूँ? ये भी तो अभ्यास है। और जब व्यक्ति ये अभ्यास करने लग जाता है कि मुझे अपने अंदर से इसको ठीक कैसे करना है, इसका अभ्यास अपने जीवन में करना है, तो थोड़े दिन के बाद फिर वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, इतना सशक्त हो जाता है कि बाहर जो मर्जी होता रहे पर वो अपने आप को बचा के रखता है। और वही व्यक्ति महर्षि दयानंद की तरह लाखों करोड़ों लोगों को एक दिशा दे के चला जाता है, एक जीवन की दशा बदल के चला जाता है। तो ये अभ्यास, वैराग्य, तो इसमें अभी 2 मिनट में मैं समाप्त कर रही हूँ। छोटे छोटे 7 सवाल, 7 क्वेश्चन। और हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया कि जब हम कहीं किसी से सुनते हैं, बैठते हैं, तो हमें अपने हाथ में कागज़ पेन भी रखना चाहिए। ये परंपरा हमने तो डाल दी स्वामी जी के कहने से। स्वामी जी जब मंच पे होते हैं तो खुद बोलते हैं तो भी कुछ नोट कर लेते हैं। वो कोई विचार आता है कभी, फिर वो स्लिप हो जाता है। तो किसी के पास पेपर हो तो आप 7 पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला है
कि एक दिव्य तरंग पूरे ब्रह्मांड में ओतः प्रोत है, डिवाइन तरंग, और मुझे उसके साथ तालमेल बिठाना है। अदिव्य के साथ नहीं बिठाना है। भगवान की जो एक प्रत्यक्ष उपस्थिति है उसके साथ मैं कैसे अपना तालमेल बिठाऊं। उससे डिस्कनेक्ट होते ही पंचर होता है। फिर ऋषियों के साथ, ईश्वर के साथ, महापुरुषों के साथ, उनके साथ मेरा हमेशा कनेक्शन बना रहे। इसीलिए महर्षि दयानंद विश्वानी देव सवितर इस मंत्र का उच्चारण करते रहते थे कि कोई भी दुरित उसमें घुसने ही ना पाए, उस आभा मंडल के अंदर कोई प्रवेश ही ना करने पाए। तो ये मुझे थोड़ा सा भी मेरे अंदर अनकंफर्ट होते ही पूछना है कि कहीं मैं उस दिव्य तरंग से डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। दूसरा है, कुछ भी संसार में असंभव नहीं है। समाधि लगाना, हम किसी को कहें समाधि आप लगाएं, अजी हमारे लिए कहाँ संभव है, ये तो ऋषियों का काम है। तो ऋषि भी तो ऐसी ही आत्मा थे। हम कहते हैं आप योग किया करो, बीमार, अजी अब कहाँ योग होगा, अब तो अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म में तो हो लिया जो होना था। अगले जन्म में करोगे कैसे? आपने अभ्यास तो बनाया नहीं, शरीर ही तो छूटेगा, आप तो वो ही हैं। तो अगले इस जन्म में यदि आलसी हैं तो बच्चे पैदा होके भी ये महा आलसी बच्चा पैदा होगा। माता पिता कहते रहेंगे, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि संस्कार बनाए ही नहीं। तो हमें ये तय करना है कि ये ऐसा नहीं है आज हम तो घर गृहस्थी हैं, ये दुख सुख तो आते ही रहते हैं, हम कौन से ऋषि हैं, हम कौन से देवता हैं जो हम इन समस्याओं से ऊपर उठ जाएं। तो हमने तुरंत ये बता दिया कि ये मेरे लिए असंभव है, खुद ही अपने आप को ये सर्टिफिकेट दे दिया। तो कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है, ये हमें पक्का विश्वास जमाना होगा। अपने आप से पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने आप को, जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ हो सकता है। तीसरा है कि मुझे अपने जीवन में ऊपर किसको रखना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। सत्य को, प्रेम को, करुणा को, पवित्रता को, सेवा को, इनको प्राथमिकता देनी है, या अपने अहंकार को, गुस्से को, नाराजगी को, द्वेष को, ईर्ष्या को, किसको प्राथमिकता देनी है। जिसको प्राथमिकता देनी है आप उसको ऊपर रखेंगे। जब भी कोई प्रतिकूलता आएगी तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रेम को ऊपर रखना है, नहीं मैं घृणा नहीं कर सकता हूँ, इस वो करे भले ही, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपने जीवन में पवित्रता को ऊपर रखना है, शुचिता को रखना है। तो मेरे जीवन में ऊपर कौन? ऊपर ऋषि, ऊपर ईश्वर, ऊपर आध्यात्मिकता, वो मुझे ऊपर रखनी है, बाकी सारी चीज़ें नीचे रखनी है। फिर उससे आगे हम पूछें, अपनी जो मेरी अवस्था बचपन में थी, जो मेरी अवस्था ध्यान के समय थी, अभी मेरी अवस्था चेंज हो गई, कोई प्रतिकूलता सामने आई तो हमारी अवस्था चेंज होती है। आप कहते हैं जी कैसे दुखी ना हो, सारा लॉस हो गया जीवन में, सारा बिजनेस फेल हो गया। अच्छा 10 साल पहले जब आप इस धरती पे आए तब इतना धन था क्या आपके पास? तो लॉस किसका हुआ? जो आपका था ही नहीं तो लॉस किसका हुआ? अभी भी जो बचा है कुछ ना कुछ गेन ही है, लेकिन हम कहते हैं लॉस हो गया, संबंधों का लॉस। लॉस किसका हुआ? संबंध तो थे ही नहीं जब आप आए थे तब। तो हम तुरंत अपनी उस अवस्था को याद करें, जब ये नहीं था तब भी तो जी रहा था मैं, जब मेरे पास धन नहीं था, मकान नहीं था, तब भी तो मैं था और कितना खुश था। तो अब क्यों नहीं हो सकता हूँ? मैं वही तो हूँ। तो पूर्व अवस्था में आने का अभ्यास। फिर अगला है, हमें बीज बोना है या भीख मांगना है? बीज बोना है या भीख मांगना? बीज बोना मतलब क्या? धरती माता कभी भी ये तय नहीं करती है कि आप ये बीज बोने के काबिल हैं और ये नहीं बो सकते, ऐसा कभी नहीं कहती धरती। धरती क्या कहती है? धरती कहती है जो भी बीज मेरे अंदर बोओगे मैं हजारों गुणा करके उसको वापस लौटाऊंगी। अब मर्जी आपकी है, आप किसका, धतूरे का बीज बोएंगे कि गन्ने का बोएंगे या अनार का बोएंगे, आपकी मर्जी है। एक अनार का बीज बोया तो मैं कई अनार आपको दूंगी, एक धतूरे का बीज बोया तो कई धतूरे दूंगी, तय आपको करना है।
ऐसे ही ये कुदरत भी, ये प्रकृति भी, ईश्वर भी हमें ये नहीं कहता है कि आप अच्छे काम करने के योग्य हैं या आप बुरे काम करने के ही काबिल हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहती है। वो कहते हैं आप जो करोगे वो मैं आपको अनंत गुणा लौटाऊंगा, ऐसे कहता है भगवान। तो आप यदि प्रेम का बीज बोओगे तो आपको अनंत गुणा प्रेम मिलेगा। आप विश्वास का, श्रद्धा का बीज बोएंगे तो आपको अनंत गुणा श्रद्धा करने वाले, विश्वास करने वाले लोग ही मिलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब मेरे को बता रहे थे, बहन जी हम कहीं भी रसीद बुक लेकर के नहीं गए, यहाँ बैठे बैठे ही ईश्वर ने वो सब दिया, जो जो यहाँ आवश्यकता थी समाज में कार्य करने की, वो सब यहाँ बैठे बैठे ही हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने हृदय में विश्वास का बीज बोया कि मैं नेक, और उनकी सारी टीम ने, अकेले भाई साहब ने नहीं, उनकी सारी टीम, उन्होंने कहा कि हम जब एक नेक इरादे से कोई सच्चा काम शुरू कर रहे हैं तो ईश्वर सहायता करेगा, और ईश्वर उन लोगों के माध्यम से उनको वैसा ही प्रतिफल मिला। और जब आप अपने मन में बीज बोते हैं सब खराब हो गया, संसार में कहीं किसी पे विश्वास करने योग्य नहीं है, संसार सारा अविश्वसनीय है, सारा संसार धोखेबाज है, आपको सब लोग वो ही मिलेंगे, अविश्वसनीय, धोखेबाज। ये है बीज बोना। जो हम बोते हैं वो कई गुना होके मिलता है हमें। तो ये मुझे तय करना है कि मुझे बीज बोना है या फिर दिन भर हम भीख मांगते हैं, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो ना, आप मेरे साथ ऐसे बोलो, आप मेरे बारे में ऐसा सोचो। ये है कुनकुनाते हुए, कुन करते हुए भीख मांगना, और भीख मिलती नहीं है। और एक है गुनगुनाते हुए बीज बोना। महर्षि दयानंद गुनगुनाते हुए सत्य का, धर्म का, वेद का बीज बोते रहते थे। तो हमें गुनगुनाते हुए बीज बोना है या कुनकुनाते हुए भीख मांगनी है, ये हमें तय करना है। तो हमें गुनगुनाते हुए अच्छे बीज बोने हैं, सत्य के, धर्म के, वेद मंत्रों के। तो हमें उससे अनंत गुणा होकर के मिलता है वापस। और फिर एक बार जब वो फसल आ गई, जो बीज आपने बोया था, अभी एक बार आर्य समाज बन गया, तो फिर आगे क्या करना है? फसल आ गई, फसल घर में आती है तो क्या करते हैं? जितना जरूरी है उतना खाते हैं, बाकी दोबारा बीज बो दो तो फिर और ज़्यादा आएगा। आपके पास आरोग्य नहीं था, आपने व्यायाम किया, आपने प्राणायाम किया, आपको स्वास्थ्य मिला, ये फसल आ गई। अब क्या करना है? अब दूसरों को भी सिखाओ, वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। आप पहले दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, हर्ट हो जाते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, आपने ध्यान करना, उपासना करना शुरू किया, अपने अंदर अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए लगाया, आप बिल्कुल ठीक हो गए, अब आपको असर ही नहीं पड़ता है। अब क्या करना है? अब जो डिप्रेशन में है उन लोगों को भी सिखाना है ध्यान करना, उपासना करना, उनको भी अभी उभारना है। तो जो फसल मेरे पास आ गई, अब दोबारा उसको बीज बोने में लगाना है। जो भी मेरे पास अच्छाई है उसको बीज बोने में लगाना है। धन आया तो दान करें, आरोग्य आया है तो आरोग्य के बारे में बताएं। तो ये जीवन की खेती है, और ये खेती एक बार समझ में आती है तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो ये सत्संग और यज्ञ, संध्या, हवन, ध्यान, उपासना, ये सारे ऐसे साधन हैं जो हमारे अंदर से उन्हीं शक्तियों को अभिव्यक्त करते हैं, उद्बुद्ध करते हैं। बड़ी महिमा है इनकी। हम तो गांव में रहे हैं, तो गांव में सारा काम करके फिर कभी पूर्णिमा को सत्संग रखते थे, या कभी एकादशी को रखते थे, या कभी मंगलवार सोमवार को रखते थे, या कभी ऐसे कभी भी रखते थे। तो उसमें सब भजन गाते थे, तो उनका सुन के, अपना सुना के हर व्यक्ति को 10, 20, 50 भजन याद होते थे। तो एक तो उससे मेमोरी बढ़ती है, दूसरा उससे गाते गाते ही प्राणायाम होता है, तीसरा उसको गाने से आत्म तृप्ति मिलती है, क्योंकि वो मेरा सृजन है। कोई व्यक्ति कह सकता है जी ये जलसे आदि, ये सत्संग आदि करने का आजकल तो टीवी पे देख लो, उसका अलग एक महत्व है, वो भी अच्छा है, आप घर बैठे देख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनका जो अभ्यास है वो बना रहे। तो ये जो लाइव आप अपनी पीढ़ी को दे रहे हैं, आपने बच्चों को संस्कार दिए, जो बच्चे यहाँ आए आज, तो अब उनके जीवन से ही ये अभ्यास बन जाएंगे।
तो एक लाइव अभ्यास करना और करवाना, उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो आज इन दो शब्दों के माध्यम से अभ्यास और वैराग्य, इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, मैंने जो अपने गुरुजनों से सीखा और जो मुझे समझ में आया, मैंने आपके सामने निवेदन करने का प्रयास किया। और आपने भी बहुत मेरे ऊपर कृपा की, इतनी साइलेंस के साथ, इतने धैर्य के साथ आपने मेरे को सुना। आपका हृदय से पुनः आभार प्रकट करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।